किस प्रकार एंजाइटी और नर्वसनेस को दूर कर कर हम रिलैक्स रह सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक बार जब भी इंसान कुछ नया कार्य करता है तो उसे एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, और इस नर्वसनेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है जितनी बेहतर होनी चाहिए वो खराब हो जाती है। तो आज की कहानी इस प्रकार की है जो आपको एक बहुत ही अच्छा डीप मैसेज देगी कि आप किस प्रकार से जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। तो कहानी है आइसलैंड के बारे में। अगर आपको एग्जैक्टली पता है आइसलैंड कहाँ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू आल्सो टेल यू अबाउट दैट। सो आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था, उसका एक बहुत बड़ा खेत था, और वहां जो है वो एक चीज से बहुत परेशान था कि वहां बहुत हर रात को बहुत तेज आंधी आती थी, और उस आंधी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है उड़ जाती थी और उसके खेत को बहुत सारा नुकसान पहुंचता था। वो अपने इस खेत पर कुछ लोगों को हायर करना चाहता था, कुछ मजदूरों को रखना चाहता था। उसने बहुत इश्तिहार दिए, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अच्छे मजदूर उसे नहीं मिल पा रहे थे। जब भी वहां कोई काम करने आता और उनको इस तूफान के बारे में पता चलता तो वो काम करने से इनकार कर देते। इसी प्रकार किसान ने एक बार फिर से अखबार में इश्तिहार दिया, और इस बार जो है एक दुबला पतला जो है व्यक्ति, वेरी ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है ठिंगना, और थिन मीन्स बहुत पतला सा व्यक्ति उसके पास काम के लिए आया। तो उसने इंटरव्यू के दौरान उससे सवाल पूछा कि क्या तुम ऐसे तूफान में काम कर सकते हो, क्या तुम इस जगह काम करने में कंफर्टेबल हो। तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब तूफान आता है, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो मैं आराम से सो सकता हूँ। अब किसान को इस आंसर से कुछ समझ नहीं आया, वो बहुत ही कहीं ना कहीं दुविधा में था, पजल्ड था, कंफ्यूज था। लेकिन चूंकि वो मदद के लिए बेताब था, मदद के लिए कहीं ना कहीं बेसब्र था कि कोई आकर उसकी मदद करे, इसलिए उसने तुरंत जो है उसको काम पे रख लिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि ये व्यक्ति जो है काफी मेहनती निकला और सुबह से शाम बहुत अच्छी तरीके से काम करता था। काफी दिन बीतते गए और आखिर एक समय वो आया जब वापस तूफान बहुत तेज आने वाला था। तो इस तूफान की वजह से जो है किसान की नींद रात को खुल जाती है, और वो एकदम फटाफट से लालटेन लेकर उसकी तरफ भागता है, मजदूर की तरफ, कि तुम जाओ और सब चीजों को व्यवस्थित अच्छी तरीके से कर दो। उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसे वो बात याद आती है कि इंटरव्यू के दौरान इसने कहा था कि जब तूफान आता है तब मैं चैन से सो सकता हूं। इसका किसान का मन तो कर रहा था कि उसे उठाकर गोली मार दे, लेकिन वो उठने को भी तैयार नहीं था, और उसे अपने खेत की फिक्र थी कि फसल जो है वो इसमें उड़कर बर्बाद ना हो जाए। तो वो फटाफट से अपने बाड़े में गया, उसने देखा, और देखते हुए बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित थी, सारी फसल बंधी हुई थी, और बाड़े के दरवाजे भी रस्सी से कस कर बांध रखे थे। हर एक चीज बहुत वेल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई थी। किसान बहुत संतुष्ट हुआ और वो भी जाकर चैन से सो गया। इस पूरी कहानी में देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि जो बेचैन था, जो व्यक्ति जिसमें एंजाइटी ज्यादा थी, जिसमें नर्वसनेस ज्यादा थी, वो किसान था, और जो मजदूर था वो एकदम रिलैक्स था, काम था, कंपोज था। और उसका सबसे बड़ा रीजन वही था कि उसने हर एक चीज बहुत एडवांस में करके रखी थी। उसे ये पता था कि रात को तूफान आता है, आंधी आती है, बहुत ही तेज तूफान आता है, तो उसने व्यवस्था ही इस प्रकार से की थी कि चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, किसी भी चीज का नुकसान नहीं होगा। उसने हर एक चीज को बहुत कसकर बांध रखा था, बहुत टाइटली बांध रखा था। उस लेवल से उसने तैयारी की थी कि चाहे कैसा भी तूफान आए, इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब किसान के हाथ में वो बागडोर थी तो किसान ने शायद उन चीजों को इतना अच्छी तरीके से नहीं किया था जितना इस मजदूर ने किया था। अब इस कहानी का जो मैसेज है वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में डालते हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स।
अगर स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में एंजाइटी महसूस करते हैं, नर्वसनेस महसूस करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं ये वजह होती है कि साल भर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है। अगर पूरे साल दिल लगाकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो एग्जाम के समय में वो नर्वस नहीं होंगे, एंजाइटी उनको नहीं होगी, एकदम रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि उनको पता है जो पढ़ा है वही तो आने वाला है। नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ सिलेबस। सेम चीज अगर इंटरव्यू के अंदर हम देखें हैं तो कोई लोग नर्वस हो रहे हैं या उनको एंजाइटी हो रही है, तो शायद उन्होंने इंटरव्यू में जो पूछा जाने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से नहीं की है। हर एक जगह हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस के दौरान नर्वस और एंजाइटी से वही व्यक्ति सफर करता है जिसकी प्रिपरेशन बहुत वीक होती है। जिसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी, बहुत शानदार होगी, एडवांस में जिन्होंने सारी चीजें करके रखी होगी, तो उनको एकदम अच्छा फील होगा, वो रिलैक्स फील करेंगे और एंजाइटी और नर्वसनेस उनके आसपास भी भटक नहीं पाएगी। यही चीज आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में देखिए कि जब भी परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन कच्ची है इस वजह से हो रहे हैं, या परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गई तो नर्वसनेस और एंजाइटी अपने आप ही चली जाएगी। और अगर इस चीज को आपने महसूस किया है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आई अग्री विथ यू लिख के बताएं, क्योंकि ज्यादातर जगह मैंने देखा है खास तौर पे कि नर्वसनेस और एंजाइटी उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है जो प्रैक्टिस कम करते हैं। जिन लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है किसी चीज को लेकर, डेफिनेटली उनका एंजाइटी और नर्वसनेस लेवल बहुत कम होगा। नाउ आई एम नॉट हियर सेइंग कि एंजाइटी बिल्कुल 0% है। हो सकता है कुछ परसेंटेज हो सकता है कि पहली बार कार्य कर रहे हैं, उसका लाइव एक्सपीरियंस नहीं है, तो 2-5% हो सकती है, लेकिन 90% जो है कंट्रीब्यूशन उनका प्रैक्टिस की वजह से होगा कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी और एंजाइटी और नर्वसनेस अपने आप ही चली जाएगी। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँ। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।